आमदनी 18 और खर्चा रुपया। इस कहावत को तो आपने भली भांति सुना होगा। एक आदमी जिस पर उसके कमाई का जरिया तो अच्छा था, उससे उसकी पूर्ति नहीं होती है, वह अपने खर्चों को काबू में नहीं रख पाता है और उस पर हो जाता है करीब 50 लाख रुपए का कर्ज। और इसी कर्ज की वजह से वो इतना दुखी हो जाता है कि वो अब एक ऐसा खास अहम फैसला दिमाग में लेता है कि उसके चलते वह अपने दोस्त के साथ कुछ इतना बुरा कर देता है, उसकी जान ले लेता है। और किसके लिए? 2 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस की क्लेम के लिए। और फिर उसके लिए वो अपने दोस्त का इस्तेमाल करता है, एक गाड़ी को एक्सीडेंट दिखाता है, उसमें आग लगी दिखाता है और तो और उसमें उस दोस्त को देता है। दोस्तों, यह सब करने के बाद वह वहाँ से फरार तो हो गया। और जब पुलिस ने पूरी छानबीन तसल्ली से की और उस व्यक्ति के बेटे से उसका डीएनए मैच कराया तो यहाँ पर खुलता है भेद। और जब भेद खुला तब जाकर मालूम चला कि इस पूरे कांड को करने वाला व्यक्ति तो जिंदा है, जीवित है और इस दुनिया में ही मौजूद है। और जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तब जाकर पूरा मामला सामने आया और पता चला कि कैसे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की जान ले ली। आखिर क्या था पूरा मामला, एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, चित्रकूट एक ऐसी जगह है जो कि खुद अपने आप में आधा एरिया मध्य प्रदेश में पड़ता है और आधा एरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहीं पर एक राजापुर थाना क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक गाड़ी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा जली हुई अवस्था में मिलती है। पुलिस को खबर मिली जब वहाँ के पड़ोसी गांव अमान गांव के लोगों ने सुबह सुबह देखा कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है और गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जल रही है। अब तो उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को जब मौका वारदात बुलाया, पुलिस उस आग पर काबू पाती है और यहाँ पर पुलिस को मालूम चलता है कि इस गाड़ी के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी भी है और वो आदमी है कि महिला ये तो नहीं पता। अब पुलिस उस आग को ठंडा करके बड़ी तसल्ली से मौका मुआयना करती है, गाड़ी के नंबर्स वगैरह की पता करती है, क्योंकि अंदर का जो कुछ भी था सब जल गया था। जो डेड बॉडी थी उसको बाहर निकाला जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर पुलिस को मिलता है कि उस गाड़ी के अंदर कुछ टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े पड़े हैं। पुलिस उनको भी अपने कब्जे में लेती है। अब पुलिस इस बात का निर्णय नहीं कर पाती है कि ये आदमी है या महिला। अब उस गाड़ी के नंबर से उनके बारे में जांच की जाती है तो मालूम चलता है कि ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी है तो किसी और की, यानी कि समेंदर नाम के एक शख्स की ये गाड़ी है, लेकिन इसको चला सुनील कुमार रहा था। अब सुनील कौन है? सुनील जो है वो रीवा रियासत का रहने वाला एक गांव का लड़का है, लेकिन इसके काफ़ी महंगे शौक़ हैं। अब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है। अब जो सुनील की जो पत्नी है हेमा सिंह, उसको जब एक खबर पता चलती है तो बड़ी रोती पीटती है। वो अपने पिता को बुला लेती है और यहाँ पर जब सब लोग भाई उनको पता चल गया कि उनके जो पति हैं जिनका नाम सुनील कुमार है, उनकी उस गाड़ी में ऐसे दर्दनाक मौत हो गई, तो वो उस डेड बॉडी का अपने पति के रूप में शिनाख्त करते हैं और कहते हैं उनका पति ही है और कोई हो कैसे। वही रोने पीटने वाली बातें। यहाँ पर उनकी जो बॉडी है वो उनको दे भी दी जाती है और उसका पोस्टमार्टम भी करा दिया जाता है। लेकिन पुलिस यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतती है कि उस बॉडी का कुछ छोटा मोटा जो डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल है उसको रख लेती है, क्योंकि पुलिस अभी भी असमंजस में थी। आखिर ये जो व्यक्ति सुनील है ऐसे कैसे उस जगह पर पहुंचा और कैसे उसकी गाड़ी में आग लग गई, क्योंकि ये गाड़ी ना तो किसी से टकराई है। हुआ क्या है, मामला क्या है? अब इस बात को जो पुलिस है बड़ी गहराई से सोचती भी है, समझती भी है और फिर अब उस पूरे मामले में छानबीन करना शुरू कर देती है। और इसी छानबीन के दौरान पुलिस अब कोशिश करती है कि जो सुनील कुमार है यानी कि हेमा सिंह के जो बच्चे हैं उनका जो डीएनए सैंपल है वो लिया जाए और उसको मैच कराया जाए कि आखिर ये आदमी कौन है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे मामले में, क्योंकि ये मामला हुआ था 30 जून को, अब उस बॉडी से जो डीएनए सैंपल ले लिया गया था, उधर हेमा सिंह के बेटे से भी उसका जो डीएनए सैंपल लिया गया और उसको जब मैच कराया गया तो वहाँ पर उन दोनों के जो सैंपल है वो मैच नहीं खाते हैं। अब यहाँ पर कहानी बिल्कुल घूम गई कि भाई ये सुनील कुमार तो नहीं है।
अब पुलिस ने पूरी मामले को दोबारा से ढूंढना खोजना शुरू कर दिया। अब यहाँ जो पुलिस है वो हेमा सिंह के पास जाती है, उनसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा ही पति सुनील कुमार है? तो वो बड़े बेधड़क के अंदाज में कहती है हाँ बिल्कुल वो सुनील ही है, और वो पूरा गमगीन माहौल दिखाती हैं। अब यहाँ पर मामला कुछ उलट पलट लगता है। पुलिस जो है अब वो सुनील के बारे में उनके नंबर वगैरह की जांच निकलवाती है, पता करती है। यहाँ पर मालूम चलता है कि जो पुलिस की जो छानबीन है उसमें मालूम चलता है कि जो सुनील कुमार है इसका जो फ़ोन नंबर है वो बीच में यानी कि 3 जुलाई को एक्टिवेट हुआ था, और वो भी प्रयागराज में। अब पुलिस तुरंत संज्ञान में आ गई, भैया यहाँ मामला कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि अब पुलिस के ऊपर इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही थी कि इस आदमी सुनील की जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो कहाँ से बनेगा, कौन सा हॉस्पिटल उसको देगा। लेकिन यहाँ पर अब समय तो लगता था, क्योंकि ये जैसे ही सुनील का मृत्यु प्रमाण पत्र हेमा सिंह को मिलता वो उस इंश्योरेंस कंपनी में जाती और वहाँ से जो सुनील ने 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया था उसको देती, तो 2 करोड़ हेमा सिंह को मिल जाते। अब पुलिस इस मामले में जल्दबाजी दिखाती है, इंश्योरेंस कंपनी को बोल देती है कि आप अभी कोई कदम ना उठाएं। और यहाँ पर जब पूरी छानबीन की जाती है तो दोस्तों मालूम चलता है कि जो ये आनंद शहर है, आनंद शहर का एक जो दोस्त है उस सुनील का जो साड़ू लगता है राज सिंह, उसके घर में ये जो सुनील रह रहा है। अब पुलिस तुरंत छापामारी करती है और वहाँ से उस सुनील को गिरफ्तार कर लाती है। अब सुनील से जब थाने में लाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो फिर यहाँ पर एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। दरअसल यहाँ पर वह जो लड़का सुनील है वो बताता है कि साहब उसकी हालत ऐसी थी कि वह उसके ऊपर 48 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। दरअसल उसने एक हार्वेस्टर लिया था लोन पर। अब वो वहाँ से उस हार्वेस्टर के थ्रू अच्छी कमाई भी कर रहा था, 4-5 लाख रुपए की उसकी कमाई भी थी, लेकिन वह खर्च करने में भी आगे रहता था, दोस्तों के साथ पार्टी करना, बहुत सारी चीज़ें भी करना। और उसने अपनी पत्नी को एक महिलाओं का जो ब्यूटी पार्लर थी उसका एक फ्रेंचाइजी दिलाई थी, उसमें भी उसने 20 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अब इस पूरे मामले में जो सुनील कुमार है वो 48 लाख रुपए के कर्ज में दब जाता है। अब उसके ऊपर ऐसा मोटा कर्ज हो गया, वो किस्तें वगैरह कहीं से पटा नहीं पाता, बड़ा दुखी परेशान हो जाता है। अब वो जो अगस्त में एक ऐसी खबर देखता है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने कर्ज से बचने के लिए उसने किसी और की जान ले ली, उसकी बॉडी को जला दिया। भाई वो शनाख्त नहीं हो पाई तो उसने इस प्रकार से उस कर्ज को उतार भी दिया, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। अब इसी बात को सोचकर वो जो सुनील कुमार है वो ढूंढ लगता है कि यार उसकी तरह का कोई जो उसकी तरह कद काठी हो, जो उसकी तरह दिखता हो, लगभग उसे मैच खाता कोई व्यक्ति मिले। और वो इस बात को ढूंढ रहा था जिसके बीवी बच्चे ना हों, यानी कि उसको तो उसका कत्ल करना था। बस इसी मामले में वो 29 मार्च को एक आदमी यानी कि विनय सिंह को दारू के ठेके पर देखता है, बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाला। वो उस विनय सिंह से दोस्ती करता है, उसको बड़ा बढ़िया वाला दोस्त बनाता है, उसको खिलाता पिलाता है, बहुत सारी बातें करता है। और फिर 29 जून की रात को यह उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा होता है चित्रकूट की तरफ। वहाँ जो अमान गांव है उसके पास पहुँचता है, उसको एक साइड में खड़ी करके गाड़ी लगा के खूब दबा के ये लोग शराब पीते। शराब वगैरह सब पीने के बाद ये लोग बड़ी ही दिमाग से प्लानिंग तो पहले रेडी कर ली थी इस लड़के ने कि ऐसे से किसी को मार देगा, उसको जला भी देगा, उसके जो रुपए मिलेंगे वो हेमा सिंह को मिल जाएंगे, वो उनकी विधवा बन के कुछ समय के लिए रहेगी, फिर ये वहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ से गायब हो जाएंगे, कहीं बाहर रहने लगेंगे, घर ले लेंगे और वहाँ पर अपनी गुजर बसर कर लेंगे। इसी तरीके से वो इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्लानिंग के चलते वो जो हेमा सिंह है उसकी शनाख्त भी कर देगी और उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, उसको वो कंपनी में दिखाएगी तो उसको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बस इसी प्लानिंग में वह 29 जून को अपने दोस्त विनय सिंह को अपनी गाड़ी में बिठाता है और फिर उसको लेकर जाता है अपने साथ। उसको खूब ढंग से शराब वगैरह पिलाता है, उसको बिल्कुल नशे में धुत कर देता है। अब वह विनय सिंह से कहता है कि तू ड्राइविंग सीट पर बैठ। जैसे तैसे वो उसको उठाता है, बिठाता है। जैसे उसके बाद अब तो उस गाड़ी में जो सीएनजी होती है ना, उसका सिलेंडर वगैरह कुछ खोलता है जिससे गैस फूल जाती है पूरी गाड़ी में।
अब वो कुछ कपूर लेता है और उस लड़के के ऊपर गिरा देता है। विनय सिंह अभी जिंदा है, लेकिन वह माचिस की तिल्ली को जलाकर उसमें छोड़ देता है और बस उसके शरीर में, उसकी गाड़ी में बहुत ज़बरदस्त आग लग जाती है। गाड़ी को लॉक कर दिया, चाबी को अंदर फेंक दिया और गाड़ी में बड़ा तेज़ धमाका होता है और वो गाड़ी और वो जो व्यक्ति है विनय सिंह वहीं पर जल जाता है। इतना सब करने के बाद वह तुरंत मोटरसाइकिल उठाता है और तुरंत वहाँ से रवाना हो जाता है प्रयागराज के लिए। वह बार बार अपनी जगह बदलता है, लोकेशन चेंज करता है, कभी किसी के पास कभी कहीं। ये सब करने के बाद अब वह बड़ी होशियारी दिखाता हुआ अपने साड़ू के यहाँ पर मौजूद है। उधर हेमा सिंह ये पूरी कार्रवाई कर चुकी होती है कि भाई उसके पति की मौत हो गई, वो विधवा हो गई, रोना पीटना, उसकी शनाख्त करती है, कहती है कि उसका ये अपना पति है, उसकी जान चली गई उस हादसे में, और बार बार पता कर रही कि मृत्यु प्रमाण पत्र कब बनेगा, कैसे बनेगा। भाई उनका तो यही प्लानिंग था कि वो तब तक गायब रहेगा सुनील, तब तक वो हेमा उस डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर उस कंपनी से 2 करोड़ रुपए हड़प लेंगे, फिर ये लोग जो अपनी लोकेशन चेंज करेंगे और कहीं भाग जाएंगे। लेकिन पुलिस ने जो ये कदम उठाया, यह कदम बड़ा ही खास था। मतलब कैसे उस बॉडी को दे भी दिया जाता है, उसके सैंपल वगैरह, विसर्जन रिपोर्ट वगैरह रख लिए जाते हैं, और जब उनकी डीएनए रिपोर्ट मैच कराई जाती है उस सुनील सिंह के बेटे से ही, फिर जब वो मैच नहीं होते तो पुलिस का जो शक है वो सही दृष्टि में पड़ता है। बिल्कुल भाई, यहाँ तो मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है। इसी मामले में अब पुलिस संज्ञान लेती भी है और जब जांच कराई तो मामला खुल गया। अब आगे छापेमारी करी गई, सुनील के बारे में जानकारी जुटाई गई तो वो मिल गई। अब सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, साथ ही साथ सुनील का साथ देने के जुर्म में उसकी पत्नी हेमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हेमा और सुनील के बच्चे कहाँ गए दोस्तों, मैं बता दूं, इनके बच्चे अब इनके हेमा के जो मायका है ना वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, कितना बड़ा मोटा कर्ज इन लोगों के ऊपर हावी कैसे हो गया। दरअसल इन पति पत्नियों को बड़े महंगे महंगे शौक करने का शौक था भाई। ये 1-1 लाख रुपए के तो फ़ोन रखते हैं एप्पल। अब वो एप्पल के चप्पल के चक्कर में कहानी खराब। दोस्तों को पार्टी दिया करते हैं, बड़े बड़े सैलून खोलते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, हार्वेस्टर चलाता है बंदा, 4-5 लाख रुपए की कमाई भी है, उसके बावजूद 48 लाख रुपए का कर्ज है। अब भैया किसी का पैसा लिया है तो देना तो पड़ेगा। अब देना पड़ेगा तो फिर तुम ये प्लान करोगे। किसी के यार, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का कुछ तो होगा यार। वो विनय सिंह, आखिर तुम्हारा इतना हक किसने दिया कि तुम किसी और की जान ले लो? ये तो निहायत ही गलत बात है। और आप ऐसे कैसे सोच सकते हो यार? कोई तो किसी का, चाहे भाई वो पीता है नहीं पीता है, क्या करता है, और फिर आपने दोस्ती करी है और दोस्ती में आप दगा कर रहे हो। चलो ठीक है, अब चल तुम बच भी जाता, सोचो, माना कि वो बच गया, हालांकि कानून से नहीं बच पाते हैं। ये तो निहायत ही गलत बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% जो कानून है ना उससे नहीं बच पाते हैं। वो आज नहीं 10 साल बाद भी भेद खुलता है। मालूम चला था कि गुजरात का केस था, 18 साल बाद खुला। बड़ी बड़ी कंपनी बना के बैठा था और एक बाबा जी को गाड़ी में बिठा के आगरा में स्विफ्ट डिजायर कार में उसका एक्सीडेंट करा के और शनाख्त करा के पैसे लेकर लापता हो गया। 18 साल बाद भेद खुला उसका, तब जाकर सच्चाई पता चली। और अब वो आदमी सब कुछ नीलाम यार। कहाँ, किसके बारे में विचार कर रहे हो आप? जेल में काट बेटा जेल। अब वही सोच रहा था ये सुनील भी, लेकिन इसके शौक उसको ले बैठे, कर ले बेटा शौक, महंगे शौक। अब शौकों में तो रकम खर्च होगी ना, उसी रकम का उसे कर्ज हो गया। बाकी आप लोग भी सोच सकते हैं भैया, अब इतने महंगे शौक पालने खतरनाक होता है भाई। इतना बड़ा कर्ज भी नहीं होता यार। एक आदमी जो 4-5 लाख रुपए महीने कमा रहा हो, उस पर 48-50 लाख का कर्ज भी हो गया हो। अगर वो चाहता और संयम से अपना जीवन काटता तो वो उनको पटा भी चुका होता। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हुआ? बिल्कुल नहीं। गलत नियत रखी, गलत तरीका अपनाया और फिर उसके साथ गलत भी हो गया। भाई तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो तुम बच जाओगे क्या? ये शायद आपकी गलती है, भूल हो सकती है, लेकिन ये आपकी बुद्धिमान नहीं है। और मैं तो यही कहता हूँ भैया, जैसा करोगे, जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। किसी का क्या लेने है आपने?
दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो यही लगता है कि भैया आदमी की मानसिकता क्या हो गई है, और जब आदमी इतनी गंदी मानसिकता खुद रखता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए। भाई उनको उनके किए की सज़ा तो अवश्य मिलेगी, भुगतेगा तो वो ज़रूर। अच्छा, उसके लिए भुगतने के लिए उसको चाहे कितने ही जन्म लेने पड़े, वो यहाँ पर एक एक कर्म का जो बोझ है ना, जो फल है, उसको भुगत कर जाना ही पड़ेगा इसी मृत्यु लोक में। इसीलिए बार बार कहा जाता है यदि किसी गलत कार्य को करने के बारे में कोई मानसिक विचार भी आ रहे हों तो भगवान को समर्पित करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि भैया हमको बचा लो, वरना हम भी जेल ही भुगतेंगे। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप भुगत भी सकते हैं, किसी का किसी पे जोर थोड़ी चलता है। लेकिन दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।